Hello everyone, welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In today's video, we'll learn about priority queues using heap data structure. So let's begin. Now, priority queues का क्या मतलब होता है? Priority queues means arrange करना elements को based on their priority values. So, priority queues को implement करने के लिए हमारे पास और भी data structures होते हैं, like we can implement them using arrays हो गया, linked list हो गया, और even binary search trees. But इन डेटा स्ट्रक्चर से हमें उतने एफिशिएंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे व्हेन इट कम्स टू एनालाइजिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो दैट इज व्हाई वी डोंट प्रेफर दीज डेटा स्ट्रक्चर्स. सो प्रायोरिटी क्यूज को इंप्लीमेंट करने के लिए हम हीप डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं. नाउ प्रायोरिटी क्यूज कैन बी डिफाइंड ऑफ टू टाइप्स. One is max priority queues and the other is the min priority queues. Max priority queues में क्या होता है, जिस एलिमेंट की हाईएस्ट वैल्यू होगी उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, एंड मिन प्रायोरिटी क्यूज में क्या होता है, एलिमेंट जिसकी लोएस्ट वैल्यू होगी उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी. राइट. सो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम किसी भी प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. Now let's see the various operations in priority queues using the max priority queues. Now max priority queue को implement करने के लिए जो हमारे पास major operations होते हैं, the first operation is the insert. Insert is element को insert करना in our priority queue. Second is maximum, जिस element की maximum priority है या फिर जिसकी largest value है उसको return करवाना, that is maximum operation. The third operation is extract max. Extract max में क्या होता है, जिस एलिमेंट की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है या जिसकी लार्जेस्ट वैल्यू है उसको रिटर्न के साथ साथ हम रिमूव भी कर देते हैं फ्रॉम आवर प्रायोरिटी क्यूज. दैट इज वी रिटर्न दैट एलिमेंट विद द लार्जेस्ट प्रायोरिटी और लार्जेस्ट की वैल्यू. एंड द फोर्थ ऑपरेशन इज इंक्रीज की ऑपरेशन. इंक्रीज की ऑपरेशन में क्या होता है, जिस किसी भी नोड की वैल्यू को इंक्रीज करना फ्रॉम इट्स करंट वैल्यू, दैट इज इंक्रीज की ऑपरेशन. So now let's see the working of these operations one by one. अब जो हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन है दैट इज रिटर्निंग द मैक्सिमम वैल्यू. तो रिटर्निंग द मैक्सिमम वैल्यू मींस अगर हमने कोई भी अपना हीप बिल्ड कर लिया फ्रॉम आवर अनऑर्डर्ड एरे, लेट्स से दिस वाज द एरे गिवन टू अस. इससे सबसे पहले हमने हीप बिल्ड किया, एंड देन मैक्स हीपिफाई करके मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को मेंटेन किया. सो आवर हीप लुक्स लाइक दिस आफ्टर यूजिंग मैक्स हीपिफाई एंड बिल्ड मैक्स हीप प्रोसीजर, एंड आवर एरे लुक्स लाइक दिस 50, 40, 20 एंड 10. नाउ अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करना है, सो मैक्स हीप में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कहाँ पे होती है, रूट के ऊपर होती है. सो वी जस्ट नीड टू रिटर्न द एलिमेंट जो हमारे रूट के ऊपर है, दैट इज दिस 50 वैल्यू हैज टू बी रिटर्न. और ये कहाँ पे स्टोर्ड है, एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे. सो इस वैल्यू को हम रिटर्न कर देंगे, दैट इज रिटर्न a of 1. सो दैट इज how we will return the maximum element. Now how much time it will take, this will take constant amount of time. बिल्ड मैक्स हीप एंड मैक्स हीपिफाई को करने का टाइम अलग है. वी आर जस्ट यूजिंग कि इन ऑपरेशंस को हमें इंडिविजुअली रन करने में कितना टाइम लगेगा आफ्टर बिल्डिंग आवर हीप एंड एग्जीक्यूटिंग मैक्स हीपिफाई ऑन इट. सो मैक्सिमम ऑपरेशन विल टेक ऑर्डर ऑफ वन टाइम, दैट इज कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम. नाउ लेट्स सी द एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम एलिमेंट. एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम प्रोसीजर के लिए लेट्स सी दिस इज आवर हीप. अब अगर हमें इस हीप में से मैक्सिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, सो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, रूट के ऊपर होगी. सो लेट्स से हमने मैक्सिमम वैल्यू 100 को एक्सट्रैक्ट कर लिया. अब एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 100 को यहाँ से रिमूव करेंगे और जो हमारे लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू है उसको इससे रिप्लेस कर देंगे, जैसे हमने हीप सॉर्ट के लिए किया था. सो 100 को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, हीप का साइज 1 से रिड्यूस हो गया एंड 15 आ गया इन प्लेस ऑफ 100. 1, 3 एंड 10. अब अगेन हमें मैक्स हीपिफाई की प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है, सो वी विल एग्जीक्यूट मैक्स हीपिफाई ऑन आवर रूट ऑन दिस एलिमेंट. सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग मैक्स हीपिफाई आवर हीप विल लुक लाइक 50 एंड 20 में से 50 इज ग्रेटर, सो 50 विल कम हियर, 15 विल कम हियर, 20 and rest all will remain same. So we have extracted the maximum value that was on the root, which is 100.
Similarly, we can execute it again to extract another maximum value, that is 15. So now let's see the code of this. If a dot heap size is less than 1, then that is an error. That means it is underflow. अगर heap का size less than 1 हो गया, that means heap में कोई element नहीं है, that is the underflow situation. First, जो भी हमें root पे element है, that is A1 index पे जो भी element है, उसको हमने maximum को assign कर दिया. तो मैक्स में वैल्यू आ गई सबसे पहले 100. लेट्स बिल्ड आवर एरे ऑल्सो. दिस इज आवर एरे 100, 50, 20, 1, 3, 10 and 15, and these are the indices. So A1 पे जो वैल्यू है उसको हमने असाइन कर दिया टू मैक्स. देन A dot heap size. A dot heap size क्या है? 7 है. That means जो लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको असाइन कर दो A1 को. यही हमने किया है. मैक्स की वैल्यू में हमने पहले A1 पे जो एलिमेंट है उसको असाइन कर दिया. देन A7 पे जो वैल्यू है दैट इज दिस वैल्यू, इसको हमने रिप्लेस कर दिया ऑन A1. सो अब A1 पे आ गया 15. Then we have to reduce heap size by 1. So इस नोड को अब हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं. This node is deleted. And so this our heap currently looks like this. Now execute max heapify on A of 1. So after executing max heapify on A of 1, this is our resultant heap. So this is how we will use the extract max operation. Similarly, let's see for another value also. अगर हमें 50 को extract करना है now, तो max को हमने assign कर दिया A of 1 पे जो value उसे max को assign कर दिया. तो 50 को assign कर दिया max value को. Then A dot heap size अब क्या हो गया? 6 हो गया. So A of 6 पे जो value है उसको assign कर दो A of 1 पे. तो 10 आ जाएगा in place of 50. So 50 को एक्सट्रैक्ट करने के बाद our heap looks like this. 15, 20, 1 and 3. So heap size को reduce कर दिया by 1 and calling max heapify on A of 1. A of 1 पे जब आप max heapify कॉल करोगे the heap will look like this. 20 here, 15, 10, 1 and 3. So this is how we will use the extract max operation. अब इसकी देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि हमें extract max को करने में कितना टाइम लगेगा. Now जितने यहाँ तक ऑपरेशंस हैं ये तो सारे कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लेंगे, राइट? टाइम कहाँ पे किससे डिसाइड होगा? मैक्स हीपीफाई से. अब मैक्स हीपीफाई जो है वो हमेशा हम किस नोड पे कॉल कर रहे हैं? वी आर कॉलिंग मैक्स हीपीफाई ऑलवेज ऑन द टॉप, राइट? सो जब भी हम मैक्स हीपीफाई को हमेशा रूट पे कॉल करेंगे तो वर्स्ट केस में कितना टाइम लग सकता है मैक्स हीपीफाई के लिए? लॉग एन, राइट? सो टाइम टू एग्जीक्यूट एक्सट्रैक्ट मैक्स ऑपरेशन इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन. Now let's see the increase की ऑपरेशन. इंक्रीज की ऑपरेशन में क्या होता है? हम किसी नोड की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं फ्रॉम इट्स करंट वैल्यू, राइट? सो लेट्स से अगर हमें इस नोड की वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो लेट्स से इंस्टेड ऑफ 3 आई वांट टू इंक्रीज इट टू 300. अब अगर इसको हम 300 कर देते हैं तो क्या होगा? अब मैक्स हीप की प्रॉपर्टी तो वायलेट हो गई. सो दैट मीन्स अब इस वैल्यू को, जो इंक्रीज वैल्यू है, उसको हमें किससे कंपेयर करना होगा? उसके पेरेंट से. ये चेक करने के लिए कि जो पेरेंट की वैल्यू है वो ग्रेटर है या लेस है देन द इंक्रीज की वैल्यू. अगर पेरेंट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है देन द इंक्रीज की वैल्यू तो चेंज की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. बट इन केस की जो पेरेंट की वैल्यू है वो लेस है देन द इंक्रीज की वैल्यू, इन दैट केस वी हैव टू एक्सचेंज दीज टू वैल्यूज ताकि मैक्स की प्रॉपर्टी जो है वो मेंटेन रहे. अब यहाँ पे पेरेंट की वैल्यू है 30 और जो इंक्रीज की वैल्यू आई है वो है 300. सो नाउ वी हैव टू एक्सचेंज दीज टू वैल्यूज ताकि मैक्स की प्रॉपर्टी मेंटेन रहे. सो एक्सचेंज करके क्या होगा? 100, देन 300 here, 20, 1, 30, 10 and 15. Now again इस पॉइंट पे फिर मैक्स की प्रॉपर्टी वायलेट हो गई. सो अगेन दिस वैल्यू नीड्स टू बी चेक्ड विद इट्स पेरेंट, राइट? सो हम एक एक स्टेप करके ऊपर जाते जाएंगे. जिस भी नोड की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं
उस वैल्यू का कंपैरिजन हम उसके पेरेंट से करते जाएंगे until we reach on the top, that is the root. So now again these two values will be checked. So 300 is greater than 100. So again we will swap these two values. This is 300, 100, 20, 1, 30, 10 and 50. So this is how we will execute the increase key operation. Now let's see the code of this. So suppose हम इनके indices लिख देते हैं यहाँ पे. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So increase key में हम क्या कर रहे हैं, हम पहले अपना array दे रहे हैं, किस की वैल्यू को हमें इंक्रीज करना है. सो हमें इंडेक्स 5 पे जो नोड है इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है. सो इंडेक्स 5 एंड किस वैल्यू से इंक्रीज करना है, दैट इज द की. सो आई इज द इंडेक्स कि जिस नोड की वैल्यू को आपको इंक्रीज करना है उसका इंडेक्स क्या है एंड किस वैल्यू से इंक्रीज करना है, दैट इज द की. सो हमें 300 से इंक्रीज करना है और हमें 5th इंडेक्स की नोड की वैल्यू को इंक्रीज करना है. सो इस पे हम इंक्रीज की ऑपरेशन कॉल करेंगे. सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जिस वैल्यू से आप इंक्रीज कर रहे हो दैट इज जो आपकी की वैल्यू है वो ग्रेटर है भी या नहीं उसकी करंट वैल्यू से, क्योंकि ये इंक्रीज की ऑपरेशन तभी एग्जीक्यूट होगा जब न्यू की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होगी दैन दी करंट वैल्यू. इफ न्यू की वैल्यू जो है वो स्मॉलर है दैन द करंट वैल्यू, इन दैट केस इट विल एग्जिट. सो की हमने दी है 300 और जो उसकी करंट वैल्यू है दैट इज 3. So the condition is false. That means new की वैल्यू जो है is greater than the current की. We come over here. A of 5 पे क्या वैल्यू है? A of 5 पे है अभी currently 3. So हम की वैल्यू को डाल देंगे A of 5. That is A of 5 पे हमने डाल दिया 300. So इस वैल्यू पे अब आ गया 300. Now while the value of I is greater than 1, हम चेक करते जाएंगे उसके पेरेंट की वैल्यू से. जब तक पेरेंट की वैल्यू जो है वो लेस है दैन दी की वैल्यू तब तक द ऑपरेशन विल कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग. सो पेरेंट ऑफ आई कैसे निकलता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं हीप सॉर्ट में. हाउ टू कैलकुलेट पेरेंट ऑफ अ नोड, फ्लोर वैल्यू ऑफ आई बाय 2. सो आई की वैल्यू है 5 बाय 2 की जब आप फ्लोर वैल्यू लोगे दैट विल बी 2. सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So while I is greater than 1 and A of 2 पे जो वैल्यू है A of 2 पे क्या है 30 है. क्या 30 लेस है देन A of I की वैल्यू क्या है 5. अब A of 5 पे हम ऑलरेडी 300 डाल चुके हैं. So A of 2 30 is less than 300. Yes. So exchange the two values. यहाँ पे हमने exchange कर दिया and now we will again do the comparison of this changed value with its parent. So I की वैल्यू क्या हो जाएगी, parent of I. So parent of I की अभी वैल्यू है 2. So I की वैल्यू हो गई अब 2. Now I value is greater than 1. Yes, I value is greater than 1. Parent of I equals to 2 क्या होगा, 2 by 2 की फ्लोर वैल्यू दैट इज 1. सो A of 1 पे जो वैल्यू है क्या वो लेस है देन A of 2 पे. A of 2 पे तो है 300 एंड A of 1 पे क्या है 100. yes it is less, so exchange the two. so 300 इधर आ गया, 100 इधर आ गया. now I की वैल्यू क्या हो गई अब 1. I की वैल्यू थी अभी 2, I की वैल्यू हो गई अब 1. now we will exit from this loop since I तभी तक एग्जीक्यूट होगा जब तक I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी, राइट. अगर हम रूट पे पहुंच चुके हैं दैट मीन्स द लार्जेस्ट वैल्यू हैव रीच्ड ऑन द रूट. सो वी विल एग्जिट नाउ. सो दिस इज हाउ वी विल एग्जीक्यूट द इंक्रीज की ऑपरेशन. नाउ इंक्रीज की के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए अगर हम देखें, सपोज दिस इज आर हीप और आर मैक्स प्रायोरिटी की. नाउ अगर हमने इस नोड की वैल्यू को इंक्रीज किया है तो क्या होगा, इस वैल्यू को हम इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे जब तक हम रूट पे नहीं पहुंच जाते, राइट. सो वर्स्ट केस में क्या होगा, हमने लीफ से स्टार्ट किया और हमने रूट तक ट्रैवर्स किया. सो बेसिकली हमने कितने ट्रैवर्सन्स करे, हमने जो हाइट ऑफ द हीप है उतना ट्रैवर्स किया. एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द हीप इन द वर्स्ट केस, दैट इज ऑर्डर ऑफ log n. सो कितना टाइम लगेगा इंक्रीज की ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में, दैट इज ऑर्डर ऑफ log n. सो ये तो हो गया इंक्रीज की के लिए. अगर हम इसी का रिवर्स देखें, दैट इज अगर हमें की वैल्यू को डिक्रीज करना है,
राइट? सपोज ये हमारी हीप है. नाउ इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अ नोड, हमें उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना है. सो डिक्रीज की में क्या होगा? सपोज हमने इस नोड की वैल्यू को डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज की में अगेन अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे जाते जाएंगे, राइट, अंटिल वी रीच द लीफ, या हो सकता है उससे पहले ही हमें उसकी एप्रोप्रिएट पोजीशन जो है वो मिल जाए. तो वर्स्ट केस में क्या चांसेस है कि हमने रूट से शुरू करा और हमने कब स्टॉप किया, जब हम लीफ पे पहुंच गए. सो अगेन वी आर ट्राइवर्सिंग द हाइट ऑफ द हीप. सो अगेन डिक्रीज की ऑपरेशन में भी क्या चांसेस है, दैट इन द वर्स्ट केस इट कैन टेक log n amount of time, which is the height of the heap. So this is how we will calculate the time complexity for increase key or decrease key operation. Now coming to the last operation, which is insert operation. Now insert operation में क्या हो रहा है, suppose अगर हमारे पास कोई heap given है like this, सपोज हमें इस हीप में कोई न्यू नोड को इंसर्ट करना है, राइट? सो न्यू नोड कहाँ पे इंसर्ट होगी, अब यहाँ पे इंसर्ट होगी. लेट्स से मुझे इंसर्ट करना है 200 को, ठीक है? तो क्या होगा, हम सबसे पहले हीप के साइज को 1 से इंक्रीज करेंगे, राइट? अब हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे इस वैल्यू से. अगर लेस है, अगेन वी विल कंपेयर दिस वैल्यू विद दिस वैल्यू. सो लेट्स put 200 on its correct position. सबसे पहले 200 को 1 से अगर हमने कंपेयर करा, 200 is greater than 1, so यहाँ इन दोनों की वैल्यूज को एक्सचेंज कर देंगे. 200 यहाँ पे आ गया एंड 1 यहाँ पे आ गया, राइट? अगेन 200 की वैल्यू को किससे कंपेयर करा, इसके पेरेंट से कंपेयर करा. 200 is greater than 30, so 30 इधर आ गया एंड 200 इधर आ गया. Again 200, this value is compared with its parent. 200 is greater than 100, so we exchange the two. 100 इधर आ गया and 200 इधर चला गया. Now we have reached the top, so the largest value have reached on its top, so we stop here. So basically अगर हम देखें, हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम इंक्रीज की कर रहे हैं. सबसे पहले हमने हीप के साइज को 1 से इंक्रीज कर दिया, फिर जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे इंसर्ट करी है उस वैल्यू को हम कंपेयर करते जा रहे हैं उसके पेरेंट से until we reach the top. So this is nothing but increase की operation only. So first we increase the heap size by 1. सबसे पहले अगर ये हमारा heap था, this is our heap and the heap size is currently 7. नाउ हीप साइज को हमने 1 से इंक्रीज कर दिया, सो हीप साइज नाउ बिकम्स 8, राइट? सो हीप साइज 8 हो गया एंड A8 पे हमें क्या इंसर्ट कर देना है, करेंटली इंफिनिटी इंसर्ट कर देना है. सो लोएस्ट वैल्यू जो है सबसे, वो हमने इंसर्ट कर दी यहाँ पे. देन अकॉर्डिंगली हम इंक्रीज की ऑपरेशन को कॉल कर सकते हैं ऑन दिस नोड. सो दैट इज व्हाई वी आर सप्लाइंग इंक्रीज की ऑपरेशन दिस पैरामीटर. A डॉट हीप साइज क्या है, 8, दैट इज हमें 8 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करना है. एंड किस वैल्यू से इंक्रीज करना है वो हम दे देंगे, विच विल बी द की. सो हमें 200 इंक्रीज करना है. नाउ वी विल कॉल इंक्रीज की ऑपरेशन ऑन दिस नोड. सो बेसिकली इंसर्ट ऑपरेशन का कितना टाइम हुआ, जितना इंक्रीज की का ऑपरेशन था, दैट इज ऑर्डर ऑफ log n टाइम. सो दिस इज हाउ we will calculate the time complexity for all the 4 operations. Now let's summarize the time complexities for all these 4 operations. सबसे पहले max find करने में हमें कितना टाइम लग रहा है, constant amount of time since root element के हमें वैल्यू को ही रिटर्न करना है. Then comes extract max. extract max करने में हमें कितना टाइम लग रहा है, log n amount of time. Then comes increase की ऑपरेशन. इंक्रीज की में कितना टाइम लग रहा है, अगेन log n टाइम. देन डिक्रीज की में अगेन इट कैन टेक log n टाइम. एंड देन इंसर्ट ऑपरेशन कैन अगेन टेक log n अमाउंट ऑफ टाइम. So this is all about priority queues. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.